सो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास आ चुका है YCS का TNS 360 और ये किस काम में आता है आप सभी लोगों ने वीडियोस में देख लिया होगा, जिसमें कि हमारे पास कोई भी USB टाइप सी पोर्ट है जिसके अंदर की जो लाइनें होती हैं। अब उसको अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है वो लाइन खराब हो जाता है, कई फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड होता है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे कंडीशन में इसके जरिए कैसे हम उसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी लाइन शॉर्ट है क्या है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे फीचर हैं, कैसे इसको यूज करना है इतना डिटेल में ये वीडियो बनाने वाला हूं कि आपको इसके बारे में भी समझ में आ जाए कैसे इसको यूज करना है और क्या क्या इससे हम रिपेयर कर सकते हैं। पूरा A to Z नॉलेज देने वाला हूं, तो वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसका मॉडल है TNS 360 और अभी के डेट में इसमें बहुत सारे बाबा टूल्स का और भी बहुत सारे ब्रांड्स का ये प्रोडक्ट आता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसमें सबसे लेटेस्ट है और सबसे ज़्यादा फीचर इसी के अंदर है और इसके अंदर बैटरी भी लगी होती है। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके साथ कोई यूज़र मैनुअल वगैरह आपको नहीं मिलता है जिससे कि आप ये जान पाएँ इसको क्या क्या यूज़ करना है। बस आपको ये डायरेक्टली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और इसी के अंदर डब्बे में कुछ भी नहीं रहता है। तो नॉर्मल सा ये प्रोडक्ट है। इसमें आपको दो पोर्ट मिलता है, एक आपको टाइप सी और एक मिलता है आईफोन का। तो चलिए अब समझ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर है पहले, उसके बाद से हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट PC और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जो कि दोनों तरफ जाएगा और बीच में प्रेस होगा, और एक है QC PD इन। तो ये 5 वोल्ट PC का मतलब है, सबसे पहले सीधा सीधा इसी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमको अगर इस बॉक्स को चार्ज करना है, चूँकि ये बैटरी इसके अंदर लगा है, तो हम यहाँ पे चार्जिंग के लिए इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। चूँकि ये अभी बॉक्स बंद है, इसको ऑन करूँगा तो ये चार्जिंग सिंबल दिखाएगा, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। और ये इन है इसका, मैं आगे बताऊंगा। और ये आईफोन के लिए, ये टाइप सी के लिए। छोटा पिन जो USB का आता था उसका इसमें ऑप्शन नहीं दिया है और उसको आप मतलब इसमें टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि उसका ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि लगभग सारे ही मॉडलों में उसका ऑप्शन बंद हो चुका है। इसका यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है ये वाले पिन का, तो ये इसमें आपको चार्ज मतलब इसको चेक नहीं कर सकते आप। इसमें तो वैसे भी आसान है, 2 ही पिन रहता है डाटा का, तो इसको चेक करने कोई तामझाम है नहीं, मेनली टाइप सी में ही आता है। तो ये है। और बाकी यहाँ पे लिखा है टाइल प्लग कंप्रेहेंसिव टेस्ट, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है TNS 360 इसका मॉडल है। तो अभी इसको चालू करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पावर का ऑप्शन है, यहाँ पे स्क्रॉल और 3 बटन दिया है। तो इसको अगर ये वाले बटन को इसको हम इधर दबा कैसे रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये चालू हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये हमारा अभी चालू हो चुका है। 2% इसमें चार्ज है। बीच में दबाइए और इधर लॉन्ग प्रेस करिए, तो ये देखिए यहाँ पे पावर का ऑप्शन है, मतलब आपको बीच से दबा के फिर वापस से इसको ऐसे इधर की तरफ ऐसे दबा के रखेंगे ऐसे करके, तो ये यहाँ पे पावर ऑन है, ये पावर ऑन हो जाएगा। अब मैं आपको चार्ज में ला के दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे दिया है 5 वोल्ट, इस पर मैं 5 वोल्ट पे जैसे ही लगाऊंगा, यहाँ पे देखिए एक लाल कलर का इंडिकेटर शो होने लगा और यहाँ पे देखिए चार्ज होने लगा है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप इसको चार्ज में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ फंक्शन की बात करें अगर हम, तो ये देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको नीचे करूँगा यहाँ से, ये नेक्स्ट आएगा। अब ये इसका सेटिंग है। तो अगर हम सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग है, लैंग्वेज है, रीसेट है, अबाउट है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आप ये इसको परचेज करेंगे तो यहाँ पे चाइनीज में रहेगा, तो आपको सेकंड नंबर पे ये ग्लोब वाले ऑप्शन पे आके क्लिक करना है। बीच वाले को बीच प्रेस करेंगे तो क्लिक हो जाएगा। इस वजह चाइनीज भाषा में ऐसे सेट था इस तरीके से। तो मैंने इसको यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ नीचे आके प्लग किया, ये इंग्लिश में हो गया। तो अभी इंग्लिश में सेट हो गया। यहाँ से लैंग्वेज चेंज होगा, यहाँ से डिस्प्ले फंक्शन चेंज होगा, यहाँ से पूरा बॉक्स में अगर सेटिंग गड़बड़ हो गया है तो आप रीसेट कर सकते हैं। और अबाउट में बॉक्स के बारे में यहाँ पे डिटेल देता है। फिर बीच वाला दबाऊंगा बैक हो जाएगा। फिर डिस्प्ले पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। शट डाउन टाइम, अब अगर आप इसको ऑटोमेटिक बंद कराना चाहते हैं तो मैं नेवर पे रखा हूँ, मतलब मैं अगर अपने हाथ से बंद करूंगा तो ही बंद होगा, लेकिन इसको आप चाहें तो 1 मिनट पे सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो शट डाउन टाइम है 1 मिनट पे सेट हो जाएगा। अब ये होगा ये कि 1 मिनट के बाद ही आपका ये मतलब अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। चलिए अभी नीचे आके बैक पे क्लिक कर दिया, बीच वाले को दबा के स्क्रीन रोटेशन, इस पे आके आप इसको 0 डिग्री 180 डिग्री अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ऑटो पे करेंगे तो ऑटो पे हो जाएगा, अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये स्क्रीन रोटेशन का मतलब ये है। और एक है डिफ़ॉल्ट होम, जैसे मान लीजिए स्क्रीन आप इधर से रखना है तो आपका स्क्रीन इधर से हो जाएगा, इधर से रखना है, मोबाइल इधर लगाए हैं तो आपका स्क्रीन घूम के अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और होम डिफ़ॉल्ट में अगर क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे कॉइल टेस्ट और ये सब, मतलब इसमें कौन सा आप पहले रखना चाहते हैं जिससे कि आपका डायरेक्टली इसको ऑन करे तो पहले दिखाई दे, डिफॉल्ट में सेट रहे, तो वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हो गया इसका सेटिंग की बात। अब हम इसको बैक कर लेते हैं और पूरा बैक चले जाते हैं, फिर नीचे आके ये आ गया आपका नॉर्मल मोड। अभी इसमें आप नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए एक आ रहा आईफोन का और ये आ गया आपका वोल्टेज टेस्ट। तो ये तीनों समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम आईफोन की बात करें तो मेरे पास एक आईफोन है 12 मिनी, और अब जैसे मान लीजिए कि आपको चेक करना है तो आप जैसे इसमें प्लग करेंगे तो आपको ज़्यादा हिलाना नहीं है। मैं इसको प्लग करता हूँ, जैसे प्लग किया टेस्ट करके आ गया, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पिन ग्राउंड, सेकंड नंबर पे कुछ आपको रीडिंग दे रहा है, थर्ड नंबर रीडिंग, फोर्थ नंबर रीडिंग, 5 नंबर पावर का है जो कि ओएल दिखा रहा है, उसको 6 और 7 और 8 ये तीनों में रीडिंग दे रहा है। मतलब इसका जो पिन है वो प्रॉपर ओके है। पावर में ओएल दिखा रहा है, मतलब पावर में कोई भी इसको वोल्टेज शो नहीं मिल रहा है, चूंकि ये फोन अभी ऑफ है, मतलब बंद है, फोन ऑन नहीं है, इसलिए ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको ऑन करता तो यहाँ पावर पे भी कोई ना कोई वोल्टेज शो करता, क्योंकि फोन पूरी तरह से, अभी देखिए मैं फोन को ऑन किया हूं और एक बार फिर से टेस्ट करता हूं। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसमें रेड दिखा रहा है, पहले इसमें वैल्यू दिखा रहा था, अभी रेड दिखा रहा है, क्योंकि फोन को हमने ऑन किया, ये हिल गया इसलिए। कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा लगाएंगे। अब देखिए, अब आप देखेंगे तो 4 नंबर में आपको रेड 00 दिखा रहा है। तो फोन ऑन होने के बाद से अगर किसी पिन में कोई दिक्कत आ रही है तो इस तरीके से, अगर कोई भी पिन इसका गड़बड़ है तो इस तरीके से आपको शो करेगा। क्योंकि फोन बंद चालू हो रहा है, इसका बैटरी खराब है फोन का, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बाकी यहाँ पे नॉर्मल फोन स्विच ऑफ में सब कुछ ओके दिखा रहा है। तो ये रहा आईफोन की बात। अब मैं आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन है वीवो का, इसमें टेस्ट कराता हूँ ये वाला पोर्शन। अभी जैसे ही लगाएंगे ऑटोमेटिक इसका ये चेंज हो जाएगा। अब देखिए टेस्ट करेगा। अभी आईफोन से हट के हमने एंड्रॉयड को लगाया, तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल इसका आ चुका है, और ये दिखाएगा कैसे, ऐसे दिखाएगा। ये इसका सही पोजीशन है, देखिए ग्राउंड दिखा रहा है, RX1 RX माइनस RX1 प्लस RX माइनस ये सब OL दिखा रहा है, TX प्लस TX माइनस भी OL दिखा रहा है, V बस आपको दिखा रहा है, V USB OL दिखा रहा है। चूंकि ये फ़ोन अभी बंद है, बैटरी कनेक्टर डिस्कनेक्ट है, बैटरी को अगर लगा देता हूँ मैं और इसको चार्ज में, मतलब फ़ोन चालू रहे तब जाके इसमें और भी वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा। बट ये बैटरी डिस्कनेक्ट था, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिला। इसके बाद से एक फ़ोन मेरे पास और है, ये वाला, और ये चालू है फ़ोन, और इसको मैं यहाँ पे अब इसमें कनेक्ट करके देखते हैं। तो अब इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें आपको VUSB और VUSB 2 में भी आपको वोल्टेज देखने को मिल रहा होगा, कुछ रीडिंग देखने को मिल रहा होगा। और बाकी यहाँ पे देखिए तो बाकी सारा रीडिंग आपको जो उसमें नहीं देखने को मिल रहा था, इसमें सिर्फ आपको RX प्लस RX माइनस और TX2 TX प्लस इसमें आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है रिवर्स और दोनों तरफ से आपका ये लगता है। तो ऊपर का और ये बीच का सेंटर का D प्लस D माइनस, इसको ऐसे पलटिए चाहे ऐसे पलटिए। तो ये आपको कहने का मतलब ये है कि TX2 और 2 जो दिखा रहा है RX21 से, वो दोनों सिमिलर है, मैच करा सकते हैं, मतलब सेम है। अभी ये बॉक्स चार्ज नहीं है, इसको मैं चार्ज में लगा लेता हूँ और फिर यहाँ पे इसको लगाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाले फ़ोन में यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा, इसमें रीडिंग जो भी आ रहा है, और OTG वगैरह चालू करने से या फिर कुछ मॉडिफिकेशन से यहाँ पे OL जो आ रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ रीडिंग आएगा। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में और समझेंगे। और अभी मैं इसको यहाँ से, इस फ़ोन से निकाल देता हूँ और आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक मेरा वो था थर्मल कैमरा, उसको मैंने डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट किया। अब इसमें तो सिर्फ 4 ही पॉइंट है, तो ये इसमें सिर्फ 4 पॉइंट है, तो इस 4 पॉइंट पे देखिए क्या ये टेस्ट दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे सारा कुछ ग्राउंड से अटैच है। ये D प्लस D माइनस जो है वो आपका 00 दिखा रहा है, वो भी ग्राउंड से शॉर्ट है, और ये सब कुछ ग्राउंड से शॉर्ट है। ग्राउंड तो ग्राउंड रहता ही है, ऊपर नीचे कोने वाला वो तो सब ठीक है, इसलिए ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन ये बीच का सारे ग्राउंड है। तो कहने का मतलब है कि कोई गलत चीज़ अगर आप इसमें लगाते हैं तो ऐसा नहीं खराब हो जाएगा, वो चीज़ बाकायदा दिखाएगा। अब मेरा ये कंप्यूटर है, अब ये कंप्यूटर में लगाता हूँ और यहाँ का रीडिंग दिखाता हूँ आपको मैं, इसके अंदर क्या क्या दिखा रहा है। तो मैं अगर अपने कंप्यूटर के टाइप सी पोर्ट में लगाता हूँ तो इसमें भी आपको सारा कुछ दिखा देगा, इसका हमारा सारा लाइन ओके। अभी देखिए इसके अंदर जो TX1 प्लस TX2 प्लस में जो आपको रीडिंग दिख रहा था वो उसमें नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। ये जो OL आ रहा है, अगर मैं इसको उल्टा साइड से लगाऊंगा तो हो सकता है वो भी ओके हो जाए। तो ये देखिए RX2 और RX
2+ और माइनस, ये दोनों में बस OL आ रहा है, बाकी इधर का देखेंगे तो सब पे रीडिंग आ रहा है और इधर भी सब पे रीडिंग आ रहा है। बस इसी पे आपको दिक्कत दिखा रहा है, मतलब कि कंप्यूटर का जो पोर्ट है वो भी प्रॉपर ओके है। अब मैं इसके ऊपर एक और पोर्ट है उस पर लगा के आपको दिखाता हूँ। इसमें देखते हैं क्या देखने को मिलता है हमें। एक इसका दोनों ही आपका वो है चार्जिंग के लिए। अभी देखिए इसमें आपको सब कुछ ओके दिखाएगा। इसके अंदर अगर आप गौर करेंगे तो इसमें भी आपको वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा कंप्यूटर के अंदर एक पिन चार्जिंग के लिए है और एक पिन आपका डाटा ट्रांसफर के लिए। हालांकि चार्जिंग दोनों ही सपोर्ट करता है, दोनों ही पिनों से चार्ज हमारा लैपटॉप हो जाता है। तो इसका पिन एकदम प्रॉपर ओके है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे के सारे पिन है जो कि 24 पिन है, यहाँ पे टाइप सी के 24 पिन है, तो सब में एकदम प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है, सब कुछ ओके है। तो ये इस टेस्ट का मकसद था। अब इसमें मैंने दो चीज़ बता दिया, एक तो आपका ये आईफोन का बता दिया हमने टोटल। आईफोन वाला भी अभी मैंने चेक कराया था, अभी एक बार और आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी मैंने फिर से चेक करके दिखाया, बीच में पावर वाला OL आ रहा है, बाकी सब पे रीडिंग ओके मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक आईफोन मैंने दिखाई दिया और आपको USB दिखा दिया। अब एक इसका फंक्शन बचता है, ये वाला। अब इसको कैसे यूज करना है, तो अगर आपका कोई फ़ोन है जो कि आप यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और जैसा कि इसमें दो टाइप सी पिन दिया है, एक तो इसको चार्ज करने के लिए जो कि खुद बॉक्स चार्ज होगा, और एक ये दिया है। तो इसका यूज क्या है, जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो चार्जर है सैमसंग का है और फ़ोन वीवो का है, तो हमारा प्रॉपर सपोर्टिंग तो नहीं दिखाएगा, 5 वोल्ट ही नॉर्मल देगा। अगर मेरा ये प्रॉपर इसी के साथ वाला फ़ोन होता जिसके मैं सैमसंग से भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर ये फ़ोन लगाता तो ये वोल्टेज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे ये वोल्टेज कितना ले रहा है, और साथ ही साथ आपका 5 वोल्ट जो USB ले रहा है, क्योंकि ये नॉर्मली चार्ज लेगा, क्योंकि ये वीवो का है। अगर वीवो का चार्जर लगाता तो आपको प्रॉपर दिखाया था। तो ये सेट का चार्जर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस सेट के अंदर, ये यहाँ पे दिखाएगा। अगर इस मूड से मैं हटा दूंगा तो ये आपका चार्जिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ अभी देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ रिमूव दिस चार्जिंग फर्स्ट केबल, मतलब पहले चार्जिंग केबल को निकालने के लिए बोल रहा है, उसके बाद ही हटेगा। तो मैं जैसे इसको हटाऊंगा ये हट गया। अब मैं अगर चार्ज में लगाता हूं तो ये देखिए फ़ोन चार्ज ले लिया, मैंने बैक किया और इस टेस्ट पे आया, तो यहाँ पे देखिए अभी देखिए यहाँ से चार्जिंग हट चुका है। तो अगर इस टेस्ट के अंदर हम आएंगे तो ये चार्जिंग सपोर्ट नहीं करेगा। आपको चार्जिंग सपोर्ट कराना है तो इसको निकाल के आपको उस मूड के अंदर जाना पड़ेगा, पहले ये वाले ऑप्शन पे जाके तब जाके USB लगाएंगे, तभी जाके चार्जिंग मिलेगा और इसका प्रॉपर वोल्टेज वगैरह सब कुछ दिखाएगा। तो कहने का मतलब है ये इसका सिस्टम है। अब मैं एक और चार्जर से आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे एक रियलमी का चार्जर है और इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ओरिजिनल चार्जर ओरिजिनल केबल, और यहाँ पे ये रियलमी का फ़ोन भी है। अब इसमें देखते हैं कि हमारा ये किस तरीके से काम करता है। तो इसको मैं यहाँ पे इन करके, ये देखिए 5 वोल्ट ले रहा है। अब वोल्टेज कंज्यूमिंग नहीं है इसके अंदर, पावर कंज्यूमिंग नहीं है। अब मैं लगा दिया, अभी देख सकते हैं आप लोग 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये वोल्टेज प्रॉपर कंज्यूम कर लिया। 4 वोल्ट जो प्रॉपर कंज्यूमिंग फ़ोन लेता है। और ये आपका पावर डिलीवरी कितना मिल रहा है आउट वॉट में, तो देखेंगे तो 10.9 हो रहा है। और यहाँ पे आपका IBUS एम्पियर कितना ले रहा है ये आपको दिखा रहा है, तो 2 एम्पियर के आसपास ले रहा है। वॉट में इतना ले रहा है, हालांकि ये DC मशीन में भी दिखाता है। और आपका V-बस का जो सप्लाई है वोल्टेज वो 4.3 ले रहा है। तो अभी ये रैपिड चार्ज है, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट कर रहा है फ़ोन। तो ये इसका कहने का मतलब है प्रॉपर दिखाता है। अगर ये वोल्टेज कंज्यूम डाउन कर गया, कंज्यूम कर लिया, मतलब कि आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। तो ये इसका मकसद है इस चीज़ को दिखाने का। इसके अलावा नीचे में आपको कुछ दिखेगा यहाँ पे देखिए 40 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर है, प्रॉपर टेम्परेचर भी दिखाता है। अगर फ़ोन ज़्यादा गर्म होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर भी शो कर देगा। इसके अलावा नीचे D वोल्टेज में आपको देख सकते हैं दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे D- कितना है, और CC2 और CC1, इसका तो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है। तो ये इसका प्रॉपर फंक्शन है और इसी तरीके से इसको यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैसे यूज करना है समझ में आ चुका होगा। मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में समझा दिया है। अब अगर मान के चलिए, जैसे कि मैं अगर बात करूँ, एक बार और एक चीज़ समझा दूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको चार्जिंग से निकाल दिया और मैं आ गया यहाँ पे कॉइल टेस्टर पे। तो
तो अब जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि अब इसको रिपेयर कैसे करना है। जैसे ये देखिए, अब हमने इसको लगाया और यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ ओके आ रही है। अब इसमें प्रॉब्लम आएगी तो अगर कोई लाइन इसमें शॉर्ट रहा तो वहाँ पे वो रेड कलर का शो करेगा। तो कहने का मतलब है कि वो कौन सा पिन है, आप देख सकते हैं, आप पिन का नंबर लिखा हुआ है, उसमें कौन सा नंबर का पिन है वो नंबर आपको सीधा सीधा ये दिखा देगा कि ये लाइन शॉर्ट है। तो सिंपल सा आपको स्कीमेटिक खोलना है इस फोन का, और उस स्कीमेटिक में इस लाइन को चेक करना है कि ये लाइन कहाँ से कहाँ गई हुई है, और उस लाइन को आप आसानी से रिपेयर कर पाओगे। अगर कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है फ़ोन, या फिर उसका यूएसबी में दिक्कत है, आपका ओटीजी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उस फोन के अंदर यूएसबी से रिलेटेड, तो आप इस मशीन के जरिए आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। ये आपको तुरंत बता देगा कहीं ये फॉल्ट है, इस जगह पे आपको इस लाइन में काम करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये नहीं रहा, तो आप चार्जिंग लगाओगे तो कैसे पता चलेगा? ना तो आपको कोई मशीन बता पाएगा, ना आपका डीसी मशीन बता पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका एक एक लाइन अगर आप वैल्यू जो चेक करोगे आप मल्टीमीटर से, वो बताएगा, लेकिन उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये ऐसे बाहर बाहर ही आपको प्रॉब्लम बता देगा। आपको फ़ोन दिया है कस्टमर, अगर वारंटी पीरियड में है, चाहे जो भी कंडीशन है, बाहर से ही खोलो, फ़ोन खोलने का जरूरत ही नहीं, बाहर से ही आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगा। आप इसके जरिए आसानी से अपना इसको रिपेयर फ़ोन को, या फिर इसको मतलब एक तरह से मशीन टूल्स लेने का मकसद क्या है कि हमारा समय बचे और हमारा काम आसान हो। तो ये वही काम कर रहा है, आसानी से काम आपका हो जा रहा है। मल्टीमीटर से भी टेस्ट करके ये सब पता कर सकते हैं, बट ये बाहर ही बाहर पता कर दे रहा है बिना कुछ लगाए ही। तो ये काफ़ी ईजी ट्रिक है। वैसे ही सिम का भी आता है, सिम डायरेक्ट लगा के बाहर से आप सिम का भी चेक कर सकते हो, उसमें सारी पॉइंट को। एक आता है कुट, उसको लगाओ किट को, और वहाँ पे वैल्यू चेक कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।